ईयरफोन लगाना है, ये काम कर रहा है। हाँ, हेलो। प्रॉब्लम ठीक है, बाद में अब लंच पे टाइम। हेलो, आवाज आ रही है? चलो, तो आज नया चैप्टर शुरू करने वाले थे, नहीं कर पाए हो? अरे वही सेम काम था, एनर्जी कंजर्व करना। थ्री आर बाई टू आर है, चेक कर लेते हैं। चलो, ऐसा कुछ दिया होता, यहाँ से फेंक रहे थे, वेलोसिटी कितना था? ये हाइट का वैल्यू आर दिया था क्वेश्चन में, और ये भी डिस्टेंस कितना था? आर ही था। वेलोसिटी बताओ कितना है क्वेश्चन में? 3 GM बाई 5 बार। इस पॉइंट का अगर तुम लिखोगे टोटल एनर्जी, इस पॉइंट का टोटल एनर्जी लिखोगे कितना आएगा? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस जी एम डिवाइडेड बाई, ये जो डिस्टेंस है कितना होगा? 2r होगा। और वेलोसिटी इधर क्या पुट करोगे? ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो ये होगा हाफ m g² की जगह 3gm डिवाइडेड बाई 5r माइनस gmm डिवाइडेड बाई 2r। इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा? सिंप्लीफाई कर लो जल्दी से, कितना होगा? अगर gmm डिवाइडेड बाई 2r कॉमन कर रहे हो तो इधर बचेगा 3/5 माइनस 1 बचेगा। और फाइनली सॉल्व करोगे तो इट विल बी जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 5r। ये तुम्हारा टोटल एनर्जी है किस पॉइंट का? यहाँ पे सेंटर से टू आर डिस्टेंस नीचे। अब ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा, ये पाथ फॉलो करेगा, मान लो यहाँ तक गया, और ये जो डिस्टेंस है ये बराबर है आर के, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी लिख सकते हो। और यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ये आर के बराबर है, स्मॉल आर के बराबर, तो आप टोटल एनर्जी डायरेक्टली लिख सकते हो ना इन टर्म्स ऑफ आर। तो इट विल बी हाउ मच? एंड टोटल एनर्जी जो होता है इट विल बी माइनस ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई 2r। ये दोनों टोटल एनर्जी जो है ये क्या होना चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 और ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। 5r/4 आ रहा है, 2 आएगा। इन दोनों को सेम करोगे तो माइनस gmm डिवाइडेड बाई 2r बराबर किसके होगा? माइनस ऑफ gm स्मॉल m डिवाइडेड बाई 5 कैपिटल R। तो ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यहाँ से R की जो वैल्यू होगी इट विल बी 5/2 R, यहाँ पे 2.5। तो जो R होगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने पे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5/2 या 2.5 R, ये तुमसे पूछ रहा था। क्योंकि हर जगह एनर्जी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी देखोगे, जो टोटल एनर्जी है वो डायरेक्टली हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। यहाँ पे जो टोटल एनर्जी हम कैसे निकाल रहे हैं? काइनेटिक और पोटेंशियल के सम से, क्योंकि यहाँ का काइनेटिक तुम्हें पता है, और अगर ये हाइट पता रहता तो वहां से हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं। दोनों को ऐड करेंगे, वही एनर्जी लेकर के क्या करेगा? वो गोल गोल घूमेगा। तो पाथ इलेक्ट्रिकल होगा या सर्कुलर होगा, दैट डिपेंड्स ऑन ऑर्बिटल जो वेलोसिटी तुमने दिया है उसको। हो गया ना? कोई दिक्कत किसी को? हटा दिया अब इसको। चलो अब स्टार्ट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन।
ये भी नीट के लिए एक आसान सा चैप्टर है, इससे भी जो सवाल आते हैं नीट में बहुत इजी भी आते हैं। हाँ इनका डायरेक्शन इसलिए होगा क्योंकि वहां पे मास एक्चुअली है नहीं। मास होता तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता। मास अगर यहाँ पे होता तो इलेक्ट्रिक ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है किधर होता, इस डायरेक्शन में होता। लेकिन मास एक्चुअली में है नहीं, तो है नहीं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में सोचेंगे, तो इसलिए उल्टा डायरेक्शन। और हाँ बोलो, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे, डायरेक्शन इस पॉइंट पे दिखाएंगे। दूसरा बोलो। हाँ ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है तुम्हारा इधर गया, इक्वेशन कहाँ लिखे हो? हाँ ये जो इक्वेशन है ना, इसका जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो एक्स ऊपर भी है एक्स नीचे भी है, तो होता क्या है कि एक्स की जब वैल्यू छोटी होती है, एक सर्टेन पॉइंट से छोटी है, तो ग्राफ इंक्रीज करता है, मैक्सिमम रीच करता है, फिर उसके बाद क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो वही मैक्सिमम कितना पे होगा वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा से, और वो मैक्सिमम कब है, r/2 पे। तो ग्राफ पहले इंक्रीज किया कब तक, जब तक r/√2 बराबर हुआ, उसके बाद क्या हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो। वही, अरे ये जो रिंग है इसके इधर भी ग्रेविटेशन होगा, उसके उधर भी ग्रेविटेशन होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे पहला जो हेडिंग है वो है पेरियोडिक मोशन। पेरियोडिक मोशन भीड़ इतनी कम क्यों है? कुछ फेस्टिवल वेस्टिवल आ गया क्या तुम्हारा? हाँ, या जो बुधवार को घर गए थे वो वापस ही नहीं आया? लिखना पेरियोडिक मोशन, एनी मोशन, एनी मोशन any motion which repeat itself, any motion which repeat itself continuously, any motion which repeat itself continuously, any motion which repeat itself continuously, continuously on a definite path, on a definite path, on a definite path, path in definite time interval, in definite time interval, in definite time interval is known as periodic motion, is known as periodic motion. Full stop. Para छोड़ के लिखना, time interval in which, time interval in which motion repeat itself, time interval in which motion repeat itself is known as, is So known time as interval in which time interval in which motion repeat itself is known as time period, is known as time period. एग्जाम्पल बता सकते हो कुछ पीरियोडिक मोशंस के? पेंडुलम और मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, हाँ मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो अभी जस्ट हम पढ़ के आए ग्रेविटेशन में, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन ऑफ सन, सॉरी अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। ये क्या होता है, पीरियोडिक होता है। ये मोशन हमेशा अपने आप को क्या करता है, रिपीट करते रहता है, और साथ ही साथ इसका पाथ भी डेफिनिट है। पाथ कैसा है, इलेप्टिकल है, मोशन रिपीट करता है। अगर टाइम पीरियड की बात करोगे तो कितना होगा, टाइम पीरियड इसका होता है 365 डेज या फिर 1 ईयर। हमारे लिए 1 ईयर का मतलब 365 डेज। या फिर एक दूसरा, रोटेशन ऑफ अर्थ, ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन होता है दैट इज ऑल्सो व्हाट, पीरियोडिक मोशन। क्योंकि ये अपने आप को रिपीट कितना देर में करता है, टाइम पीरियड जो होगा तुम्हारा वो कितना होगा, 24 आवर्स। या फिर मोशन ऑफ मिनट हैंड
ऑफ वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक में जो मिनट हैंड होता है उसका मोशन भी क्या होता है, रिपीट होते रहता है, ठीक है। और उसका टाइम पीरियड कितना होता है, मिनट हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है, 1 आवर। तो इसका टाइम पीरियड होता है 60 मिनट। आवर हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है, कितना, 12 आवर। तो सेकंड का, सेकंड हैंड का 1 मिनट। 1 मिनट में फिर से वो मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे तुमने बोला था सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम कोई भी क्लॉक का वो क्या करता है, अपना मोशन को रिपीट करते रहता है, ठीक है। जैसे स्प्रिंग, स्प्रिंग पेंडुलम भी क्या करेगा, अपने मोशन को रिपीट करेगा, ठीक है। अब हमने देखा कि पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल काइंड होता है जिसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल काइंड है जिसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी। अब इसमें क्या होता है ना कि ये स्पेशल क्यों है, स्पेशल चीज पहले एक है कि इसमें एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके अबाउट गिवन बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करता है, या फिर बैक एंड फोर्थ या अप एंड डाउन मोशन करेगा। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होगा कि एक फिक्स पॉइंट होगा और सारा जो मोशन होगा बॉडी का वो किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, उसी फिक्स पॉइंट के अबाउट देखेंगे, क्योंकि बॉडी उस फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन में होगा। टू एंड फ्रो मतलब किस तरीके का मोशन, या फिर बैक एंड फोर्थ या फिर अप एंड डाउन मोशन होगा। और ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी या फिर ओसिलेटरी मोशन। तो नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी स्पेलिंग लिख दे, और वाइब्रेटरी, दोनों सेम चीज है, या तो ओसिलेटरी बोल लो या फिर वाइब्रेटरी बोल। लिखना, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ periodic motion, it is special kind of periodic motion, periodic motion in which, in which, in which a given body undergoes, in which a given body undergoes, undergoes to and fro, undergoes to and fro, या फिर इसको बैक एंड फोर्थ भी लिख सकते हो, undergoes to and fro। आवाज पड़ी है, हेलो आ रही है ऑनलाइन वालों को आवाज? हाँ सर। हाँ सर। हाँ जी, undergoes to and fro या फिर बैक एंड फोर्थ या फिर अप एंड डाउन, तीनों में से कोई भी हो सकता है। बैक एंड टू एंड थ्रू कर सकता है, या फिर बैक एंड फोर्थ हो सकता है, या फिर अप एंड डाउन हो सकता है। क्या एक्टिविटी कर रहा है यार, लैपटॉप है क्या इसका? अबाउट, ब्रैकेट बंद करने के बाद अबाउट, अबाउट अ गिवन फिक्स पॉइंट, अबाउट अ गिवन फिक्स पॉइंट, अबाउट अ गिवन फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट which is known as, which is known as, which is known as mean or equilibrium position, which is mean as, mean or equilibrium position, which is known as mean or equilibrium position। ठीक, अब नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग होगा तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, इनका आवाज अगर कटेगा तो सीधे कॉल कर देना अभिजीत सर को, नहीं तो फिर मिस हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि अब तुम लोग बोलते रहोगे, आवाज कटेगा, सुनाई नहीं देगा हमको तुम क्या बोल रहे हो, या तुम्हारा आवाज चला गया, कुछ भी हो गया। तो इसलिए जल्दी से कॉल कर देना अभिजीत सर को कि सर आवाज नहीं आ रहा है, फिर रुक जाएंगे। हो गया, सिंपल हार्मोनिक में लिखना, इट इज स्पेशल काइंड ऑफ, it is special kind of
oscillatory motion, it is special kind of oscillatory motion, oscillatory motion, oscillatory motion in which in which in which restoring force in which restoring force in which restoring force ब्रैकेट में रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग फोर्स ब्रैकेट में लिख देना, रिस्टोरिंग टॉर्क is directly proportional to is directly proportional to is directly proportional to directly proportional to displacement displacement ब्रैकेट में लिखना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ब्रैकेट बंद कर लो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन जो भी तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, इस केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर टॉर्क है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है ना। तो यहां से तुम्हारे पास दो टाइप का सिंपल हार्मोनिक मोशन आता है, एक लीनियर और एक दूसरा एंगुलर। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होता है और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होता है। अगर किसी बॉडी पे रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है तो उसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा, और अगर रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है तो कैसा मोशन होगा, एंगुलर होगा। तो जो लीनियर एसएचएम का एग्जांपल है वो एग्जांपल है किसका, स्प्रिंग पेंडुलम का। किसी भी ब्लॉक को अगर स्प्रिंग से कनेक्ट करोगे और उसको डिस्टर्ब करोगे तो कैसा मोशन शो करेगा, वो शो करेगा लीनियर एसएचएम। या फिर सिंपल पेंडुलम को अगर डिस्टर्ब करते हो तो वहां पे जो मोशन आता है वो कैसा आता है, एंगुलर, क्योंकि वो एक सर्कुलर आर्क से घूमता है। आ रही बात समझ में, तो लिख लेना एग्जांपल्स में लिख लो, मोशन ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम, मोशन ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम under yeah comes under The motion of spring pendulum comes under linear SHM, sir linear SHM सिंपल हार्मोनिक का शॉर्ट फॉर्म है SHM, comes under linear SHM। इनके लिए छोटा सा डायग्राम बना लेना, जरूरी नहीं कि हमेशा वर्टिकली होगा, ऐसे भी हो सकता है। इसको भी अगर डिस्टर्ब करोगे ये भी एसएचएम करेगा, इसको डिस्टर्ब करोगे तो ये भी एसएचएम करेगा। और इन केस में क्या होगा, अगर तुम्हारे पास लीनियर एसएचएम है तो यहाँ पे जो फोर्स होता है रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस क्यों आ रहा है, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि फोर्स का नेचर कैसा है, रिस्टोरिंग है। फोर्स का जो नेचर है वो क्या है, रिस्टोरिंग नेचर का है। अगर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का, ये तुम्हारा मीन पोजीशन है, ये कैसा पोजीशन है, मीन पोजीशन से ये इधर भी जा सकता है और मीन पोजीशन से इधर भी जा सकता है। अगर इसके लिए देखोगे तो ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से ऊपर भी जा सकता है और मीन पोजीशन से नीचे भी जा सकता है। तो देखो अगर डिस्प्लेस करके मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे करूंगा, इसका डायग्राम में ये से बना रहा हूँ कि अगर मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया एक्स से इधर, तो देखो मीन के रेस्पेक्ट में ये किधर गया, राइट की तरफ गया, ठीक है। तो जो फोर्स इस पे लगा वो किधर,
हेलो। हाँ सर। हाँ ठीक है। ये इस पे जो फोर्स लगेगा, देखो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, राइट की तरफ। फोर्स जो लगेगा इस पे किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि स्प्रिंग उसको खींचेगा। अब अगर मैं इसको इधर डिस्प्लेस करता, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता, तो समझना क्या हो रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ। लेकिन जो फोर्स इस पे लगेगा वो किधर लगेगा, राइट की तरफ, क्योंकि अब इसको स्प्रिंग क्या करेगा, पुश करेगा। ठीक है। और साथ ही साथ जरूरी नहीं कि हमेशा इसको फॉलो करे, ये चीज हो सकता है मे बी एफ इज माइनस के एक्स स्क्वायर, ये भी तो हो सकता है। कोई ऐसा भी कंडीशन होगा जिसमें फोर्स रिस्टोरिंग होगा लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या इसको एसएचएम बोलेंगे, इसको एसएचएम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। एसएचएम कब बोलेंगे, जब ऐसा होगा। एसएचएम होने के लिए जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होने चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होने चाहिए। कभी भी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब या वन टू द पावर एक्स ऐसा कुछ हो तो उसको एसएचएम नहीं बोलते। समझ में आ गया? हाँ ठीक है। दूसरा लिखेंगे एग्जांपल नंबर 2 में, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, motion of simple pendulum comes under, motion of simple pendulum comes under angular SHM, motion of simple pendulum comes under angular SHM, comes under angular SHM। और यहाँ पे क्या होगा, सिंपल पेंडुलम जो होता है इसमें एक स्ट्रिंग होता, एक स्ट्रिंग होगा, एक बॉब हैंग करके रखेंगे। अब इसको डिस्प्लेस करोगे तो ये इस आर्क पे घूमेगा। इसको अगर डिस्प्लेस करोगे तो क्या होगा, इस आर्क पे घूमेगा, इधर ही कहीं होगा। ये अगर तुम्हारा मीन पोजीशन है, यहां आ गया तो इधर डिस्प्लेस हुआ, ये एंगल क्या है तुम्हारा, थीटा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, mg का एक कंपोनेंट आता है, ये डिटेल में समझेंगे। mg का जो कंपोनेंट आएगा इधर से, वो एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और उसके चलते क्या होगा, एक टॉर्क जनरेट होगा इस पॉइंट के अबाउट। टॉर्क जनरेट होगा किसके, इसके अबाउट। और अगर थीटा, देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, टॉर्क इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो गवर्निंग इक्वेशन है दैट इज टॉर्क माइनस आई थीटा। फोर्स किससे रिप्लेस हो गया, टॉर्क से। मास, ये सॉरी आई नहीं होता, इसको सी बोलते हैं, चेंज कर लो इसको, सी थीटा। ये किससे रिप्लेस हुआ, सी से, और थीटा एक्स की जगह। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉर्क बता दे। तो देखो इसको डिटेल में सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर पूछ दियो तो यहाँ पे बता देना क्या हो रहा है। ये तुम्हारा था, कुछ देर में यहाँ दिखेगा, mg इधर लगेगा। अब इस mg के दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। ठीक है। ये mg cos थीटा और ये mg sin थीटा होगा। अब अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये mg जो है इस पॉइंट लाइन के अबाउट अगर देखोगे, इस पॉइंट के अबाउट अगर यहाँ से एक्सिस पास करवाएं तो ये टॉर्क क्रिएट करेगा। अब टॉर्क क्रिएट करेगा तो ये इसको किधर रोटेट करा, इधर। तुमने डिस्प्लेसमेंट किधर प्रोड्यूस किया था, थीटा से। अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन कैसा है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो टॉर्क किधर लग रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टॉर्क होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर तुम इसको उल्टा डिस्प्लेस करते इधर की तरफ, तो अब mg इधर लगता, जिसके चलते mg sin थीटा क्या आता, इधर आता। देखो फोर्स का डायरेक्शन बदल गया, पहले इधर लग रहा था, अब इधर से लगने लगा। थीटा अब क्या हो गया, थीटा क्लॉकवाइज हो गया, लेकिन टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो अब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखना, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मोशन जो होना चाहिए वो पीरियोडिक होना चाहिए। अगर पीरियोडिक नहीं होगा तो ऑसिलेटरी नहीं होगा, ऑसिलेटरी नहीं होगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो मोशन मस्ट बी पीरियोडिक। रेड वाला दिख रहा है ना ऑनलाइन लोगों को, पीरियोडिक। हाँ सर। नंबर 2, अब मोशन पीरियोडिक है तो जरूरी नहीं है कि वो एसएचएम ही होगा। तो एसएचएम होने के लिए क्या होना चाहिए,
एसएचएम होने के लिए लिख लो देयर मस्ट बी ए रिस्टोरिंग फोर्स, देयर मस्ट बी अ रिस्टोरिंग फोर्स, देयर मस्ट बी अ रिस्टोरिंग फोर्स whose magnitude, there must be a restoring force whose magnitude is directly proportional to, must be a restoring torque whose magnitude is directly proportional to displacement. ये सेम चीज डेफिनेशन में लिखवाया कि एसएचएम के, एसएचएम कब होगा, क्या होगा, किसको एसएचएम बोलेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। किसका मैग्नीट्यूड? फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चाहिए। और साइन नेगेटिव क्यों दिखता है? ये नेगेटिव साइन क्यों दिख रहा है? ड्यू टू रिस्टोरिंग नेचर, ठीक है ना। क्योंकि इस फोर्स का काम क्या होता है ना, ये कोशिश करता है कि जो ये पार्टिकल है वो हमेशा कहाँ पे रहे? मीन पोजीशन पे। फोर्स का काम ही क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स का काम है कि पार्टिकल मीन पोजीशन पे हमेशा रहे। तो अगर तुमने डिस्टर्ब करके इसको छोड़ा तो हमेशा वो किधर लेके जाएगा? मीन पोजीशन पे लेके जाएगा। और मीन पोजीशन पे लेके जाने के लिए यही जो मोशन है वो कंटिन्यू हो जाता है, कंटिन्यूअस मोशन होता है। और अगर कंटिन्यूअस मोशन नहीं होगा तो उसको पीरियोडिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि पीरियोडिक के डेफिनेशन में ही क्या है तुम्हारा? मोशन डेफिनिट पाथ पे होना चाहिए, साथ ही साथ कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो कंटिन्यूअसली वो मूव करते रहता है। अब उसके अंदर भी जो पीरियोडिक मोशन है उसके अंदर भी एक मोशन आता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन के अंदर कौन सा मोशन आता है? एसएचएम आता है। तो हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होता है, हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होगा। और हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन होगा? नहीं होगा, रिवर्स पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऐसे जो सन का मोशन है या जो स्पैन ब्लेड का मोशन है वो कैसा मोशन है? पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना पंखा ऐसे ऐसे कर रहा है, जो वो जो ब्लेड है वो कैसे मूव कर रहा है? पीरियोडिकली मूव कर रहा है एक ही डायरेक्शन में। समझ में आ रही है बात? तो ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा लिख लो, थर्ड, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, total energy of the particle during motion, total energy of the particle during motion at any time or at any position, at any time or at any position must be constant. तो सिंपल पेंडुलम की एक और ये सिस्टम की एक और खासियत क्या है कि जो टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी बोले तो सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मे बी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा होगा, लेकिन दोनों का जो सम होगा वो चेंज नहीं होगा। वो हमेशा क्या रहेगा? किसी भी टाइम पे देख लो, किसी भी पोजीशन पे देख लो, दैट विल रिमेन व्हाट? कांस्टेंट। वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे गवर्निंग इक्वेशन ऑफ एसएचएम, गवर्निंग इक्वेशन ऑफ एसएचएम। गवर्निंग इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो जो एसएचएम का डेफिनेशन है उसी से उसका गवर्निंग इक्वेशन भी आता है। एक तरफ लिख देंगे लीनियर एसएचएम और एक तरफ क्या लिख देंगे? एंगुलर एसएचएम। लीनियर एसएचएम में पहला पॉइंट क्या है कि जो पाथ होगा, पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन या लीनियर, स्ट्रेट लाइन। और इधर जो पाथ होगा वैसा होगा सर्कुलर आर्क या स्मॉल सर्कुलर आर्क लिख सकते हो, स्मॉल सर्कुलर आर्क। पूरा सर्कल फॉलो करेगा तो उसको बोल सकते हैं एसएचएम? नहीं बोल सकते हैं। तो जो मोशन होने चाहिए वो कहाँ होने चाहिए? सर्कुलर आर्क पे होने चाहिए। अगर गवर्निंग इक्वेशन देखोगे तो यहाँ पे गवर्निंग इक्वेशन क्या आएगा? हमारे पास था F इज इक्वल टू क्या था? माइनस KX। और अगर पार्टिकल का मास m है
इफ m क्या है तुम्हारा, मास है इसका, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हो, F इज इक्वल टू, या F की जगह हम रिप्लेस कर देंगे किससे, ma माइनस kx। तो अगर ma माइनस kx लिख रहे हो तो a को एक तरफ रखोगे, इसको अभी छोड़ रहा हूँ, ये वाला चीज कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो a कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ k बाई m x, या फिर a इज इक्वल टू माइनस, इस टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा स्क्वायर से x, ठीक है। और यही जो इक्वेशन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी हमें प्रूफ करना होता है कि गिवन इक्वेशन इज एसएचएम, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, या फिर ओसिलेशन, या फिर किस मोशन को वो फॉलो कर रहा है, तो हम किससे वेरीफाई करते हैं, इससे वेरीफाई करते हैं। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मूला को वेरीफाई कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, एसएचएम होगा। और वेयर ओमेगा क्या है तुम्हारा, रूट ओवर के बाई एम, ठीक है। सो इधर तुम्हारा क्या चलेगा, नंबर, ये सॉरी ये नंबर 1 था इसके लिए, और इसके लिए जो नंबर 2 होगा वो क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। और अगर आई जो है इनर्सिया है, आई यहाँ पे क्या है तुम्हारा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। तो टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, आई अल्फा किसके बराबर होगा, माइनस सी थीटा के। सेम यही काम करो, उसको अल्फा के आई को इधर ले जाकर के डिवाइड करो, कितना आ रहा है, हो गया। अरे लिखो तो फिर ओमेगा स्क्वायर थीटा, इंतजार कर रहा हूं हम लिखेंगे तब, नहीं समझ पा रहे हो क्या, इसको मिटा दे रहे हैं। इधर क्या होगा, अब अल्फा जो है तुम्हारे कितना हो जाएगा, माइनस सी बाई आई थीटा। अगेन अल्फा किससे रिप्लेस करोगे, अल्फा ये माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से। अब यहाँ पे जो ओमेगा स्क्वायर होगा उस पर ध्यान देंगे, यहाँ पे जो ओमेगा स्क्वायर है वो क्या है, या ओमेगा जो है रूट ओवर सी बाई आई है, ठीक है। इधर थर्ड पॉइंट, इन डिफरेंशियल फॉर्म, इन अगर डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन लिखोगे तो डिफरेंशियल फॉर्म में क्या होता है, देखो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर एक्स को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। यानी अगर डिफरेंशियल फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना था जो मैंने वहां मिटा दिया था, उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की जगह ए की जगह क्या से रिप्लेस करोगे, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर बराबर किसके होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये भी जो इक्वेशन है ये क्या है, ये एक दूसरा फॉर्म है रिप्रेजेंट करने का। क्या रिप्रेजेंट करने का, इक्वेशन ऑफ एसएचएम रिप्रेजेंट करने का दूसरा मेथड है। अगर तुमको इक्वेशन ऑफ मोशन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ मोशन अगर इसको फॉलो कर रहा है यानी उसका डबल डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, तो क्या होगा, माइनस क्यों इंपॉर्टेंट है, रिस्टोरिंग नेचर के लिए। और वही चीज अगर इधर लिखोगे, थर्ड पॉइंट इधर लिखोगे, इधर अगर डिफरेंशियल फॉर्म में देखना है तो क्या आएगा तुमको, अभी तक कुछ नया पढ़े हो, कोई ऐसा कंसेप्ट जो नया पढ़े हो, जो एकदम नया ही दिख गया कि यार ये तो कभी देखे ही नहीं थे, नहीं देखे हो, नहीं है ना अभी कुछ, तो ऐसे टफ लगता है तुम लोग को, नहीं लगता ना, लगना भी नहीं चाहिए क्योंकि कुछ इसमें नया है ही नहीं है। जो पहले पढ़े हो ना, सर्कुलर मोशन और फोर्स वाला चीज वही सब इधर दिख रहा है, कुछ नया नहीं होता इसमें, मोशन ही तो है। और मोशन कब से पढ़ते आ रहे हो, अरे 1D मोशन से, 1D से ही मोशन मोशन ही चल रहा है। और इसमें तो मोशन और आसान हो जाता है, मोशन कितने छोटे पाथ पे होता है, कितने छोटे पाथ पे,
हाँ, तो ये और आसान है भैया, इतना ही तो मोशन कर रहा है पार्टिकल, इसके अबाउट ऐसा ही तो छोटा सा मोशन हो रहा है, तो और भी आसान होना चाहिए। अब बच्चे बोलते हैं सर ये जब ना हमको समझ में ही नहीं आ रहा है, अरे भैया इसमें समझने वाला क्या है? हाँ, जितना जितना छोटा उतना, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, वो स्टीरियोटाइप बन गया, कुछ नहीं होता, वो ऐसे ही फालतू का चीज है। ये छोटा सिक्का, फिर छोटा जो सिक्का होता है वो ज्यादा उसका ये होना चाहिए, तो तुम ये लेके क्यों घूमते हो जिसपे 2000 लिखा रहता है? पुराना सिक्का कहाँ वैल्यू है, लेके जाओ दुकानदार के पास, चाटा मार के भगा देगा। हाँ तो वो कहा, उसके लिए जगह होना चाहिए ना, अब स्पेशल जगह पे ले जाके दोगे ना, भैया हमारे पास 50 पैसा है ले लो, तो वो मारेगा भी और पैसा भी रख लेगा, इसमें हम कुछ देंगे भी नहीं। अब इसको लेके जाओगे वो पुरातत्व वाले के पास, तो वो तो बेचारे कहेंगे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक, उनके पास लेके घूमते रहो, जाओ ढूंढ लो। अब यहाँ से जो इक्वेशन आएगा वो कैसा आएगा, x की जगह क्या लिखेंगे, थीटा डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर बराबर किसके होना चाहिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस नहीं छूटना चाहिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, काम खत्म। क्या अपने में क्या बतियाते रहते हो, थोड़ा सबको सबसे बातें करो ना, अकेले अपने में शेयर करके खुश हो जाते हो, बाकी बच्चे क्या हैं, उनको क्या चाहते हो, दुखी रखना चाहते हो या मास्टर को दुखी करना चाहते हो? चुटकुला जो होना चाहिए वो सबके साथ होना चाहिए, मिल के बात। आता है कोई जोक्स आता है? ये भाई देखो मुंह फुला के बैठे हुए, आता है कोई चुटकुला? अरे हाँ या ना तो बोलो, आता चुटकुला ही नहीं आता है, गाना गाने आता है? हा? कैसे भी सुनाओ, एक गाना सुनाओ। हंस क्यों रहे हो यार, सुना ना, हाँ सुना दो, कोई भी सुना दो। अरे अपने मन से चूज करने दो ना यार उसको गाना, तुम्हारा कोई फेवरेट गाना है? है ही नहीं? कौन ये भाई? अरे यार मीका सिंह का फैन बने, मीका सिंह का नाम जानते हो ना? कौन सा, अरे चुप, कौन सा गाना, कोई गाना सुना दो मीका सिंह का, अरे कुछ फेवरेट होगा ना तुम्हारा, बताओ यार कितना शर्मा रहा है ये। हाँ, कौन है पछताने वाला? तुम हो, जहर पीना है क्या? बड़ा पछता है। चलो नेक्स्ट लेगा, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। जो भी लीनियर एसएचएम है उसका थोड़ा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं, होता क्या है ये? हाँ, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लीनियर, क्या नहीं दिख रहा? तो वो लाइट वाले की जगह से तो थोड़ा इधर उधर झुक जाओगे तो दिखने लगेगा। हाँ? चलो समझते हैं, आप ये थोड़ा समझ लेना, क्योंकि इसी को फेजर, इससे से हम फेजर डायग्राम भी बनाते हैं, फेजर का नाम सुने हो ना? हाँ, तो फेजर इससे इंपॉर्टेंट होता है, और ये अगर समझ गए तो बहुत सारा जो क्वेश्चन है ना उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम बच जाते हैं। जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन का मतलब है इक्वेशन लिख के सॉल्व करना या सीधे ग्राफ से सॉल्व करना, तो ग्राफ से सॉल्व करना अगर एक बार सीख गए ना तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा इजी होता है, लेकिन उसके लिए तुमको ये चीज समझना होगा, लिखना नहीं है कुछ, पहले समझना है, खाली अभी मैं लिखूंगा। ये एक सर्कल है, इस सर्कल पे एक पार्टिकल को मूव करवा रहे हैं, कितने से, ओमेगा से, इसके अबाउट, सर्कल पे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक, सर्कल पे गोल गोल घूम रहा है, और ऊपर से क्या कर दिए, इधर से एक टॉर्च जला दिए, ये पूरा इधर से क्या है, टॉर्च जलाए, यहाँ पे एक स्क्रीन लगा करके रखे हैं, जो टॉर्च जलाने के चलते क्या है ना, इस पार्टिकल का यहाँ पे शैडो बनेगा, जैसे मेरा हाथ का शैडो यहाँ बन रहा है ना इधर लाइट के चलते, फिर इधर से भी एक टॉर्च जला दिए, ताकि जब पार्टिकल इधर आए तो भी इसका शैडो कहाँ बने, डायमीटर पे बने। अब देखना यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब ये पार्टिकल यहाँ था तो इसका शैडो कहाँ बन रहा, इधर, जब ये पार्टिकल इधर पहुंचा तो इसका शैडो कहाँ बन रहा, इधर, इधर पहुंचा तो
इधर या इधर पहुंचा तो शैडो वहीं पे बन जाएगा। तो अभी देखो शैडो का मोशन कैसे हो रहा, इधर की तरफ। जब पार्टिकल यहां से इधर आ रहा था तो शैडो कैसे मूव कर रहा है, लीनियरली। कहाँ पे, डायमीटर पे। वैसे ही जब पार्टिकल इधर आ गया, अभी इस इंस्टेंट पे मान लो कि इधर आ गया पार्टिकल यहाँ, तो अभी इसका शैडो किधर बनेगा, इधर। अभी इसका शैडो किधर बनेगा, अगर यहाँ होता तो इधर। मतलब यहाँ इस क्वाड्रेंट में आने के चलते पार्टिकल का जो शैडो बन रहा था ना, वो अपना पाथ क्या कर लिया, चेंज कर लिया, वो उल्टा दिशा में जाने लगा। फिर ऐसे गया इधर इस क्वाड्रेंट में आया, तो अभी भी हमने देखा किधर जा रहा है, इधर ही जा रहा है। इस क्वाड्रेंट में आया तो अब क्या करा, फिर से उसने डायरेक्शन चेंज करा और इधर जाने लगा। ठीक, अब समझ लो शैडो के साथ क्या हो रहा है, शैडो भैया इस पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। आगे गया, पीछे आया, फिर पीछे गया, फिर आगे आ रहा है। मतलब इसके रेस्पेक्ट में जो शैडो है क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। और टू एंड फ्रो मोशन को क्या बोलते हैं हम, हाँ, टू एंड फ्रो मोशन अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, हम बाद में देखेंगे कि ये कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एसएसएम को सेटिस्फाई कर रहा है। वहां हम इक्वेशन लिखेंगे, बाय इक्वेशन प्रूफ भी कर देंगे। जो जो इक्वेशन है हमारे एसएसएम का, इस पार्टिकल का शैडो वो सारे इक्वेशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा होगा, एसएसएम कर रहा होगा। मतलब ये क्या है, कोई भी पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म स्पीड से एक सर्कल पे चले तो उसका डायमीटर पे, किसी भी डायमीटर पे, मैंने ये डायमीटर लिया, तुम ये ले लो, तुम ये ऐसा ले लो, ऐसा ले लो, कोई भी डायमीटर लोगे तो उस पे जो शैडो बनेगा, दैट शैडो विल अंडरगो व्हाट मोशन, लीनियर एसएसएम। ठीक है ना, लीनियर एसएसएम होगा कहाँ पे, यहाँ पे। अब इसके हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। दो एसएचएम को कंपेयर करना होता है, या दो पॉइंट के बीच में कभी एसएचएम को कंपेयर करना है कि बताओ उसके बीच में फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाथ डिफरेंस कितना हो गया। तो सारी चीजें कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इधर से एक बार सीख जाओगे तो फिर इक्वेशन यूज करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और इधर से सॉल्व करना बहुत ही सिंपल होता है। इधर से सॉल्व करने के लिए बस एक छोटा सा इक्वेशन यूज करना होता है, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। बस यही इक्वेशन यूज करोगे। और ये इक्वेशन कब पढ़े थे, सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन में ये इक्वेशन पढ़ोगे, पूरा इक्वेशन इसी में डूब जाएगा। पूरा जो एसएचएम है, पूरा जो x इज इक्वल टू साइन ओमेगा कोस ओमेगा, फालतू चीजें पढ़ रहे हो, कुछ नहीं है, बस इतना से काम बन जाएगा। आ रही बात समझ में। तो अब इसमें लिखना, डायग्राम लिखने के बाद ड्रॉ करना था, जिसने ड्रॉ कर लिया कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉ करना था लेकिन पहले लिख लो। लिखना, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग, if a particle is moving with uniform speed, if a particle is moving on its uniform speed on a circular path, with uniform speed on a circular path, its shadow or projection on any diameter, बहुत सारे डायमीटर होंगे इस पे, कोई भी डायमीटर पे लोगे वो उसका प्रोजेक्शन क्या कर रहा होगा, हाँ, प्रोजेक्शन ऑन एनी डायमीटर परफॉर्म लीनियर एसएचएम, परफॉर्म लीनियर एसएचएम। ठीक है, तो इस पार्टिकल से हमें मतलब है या इस शैडो से मतलब है, शैडो से मतलब है, क्योंकि हम सर्कुलर मोशन पढ़ के आ चुके हैं। अभी क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा उससे मतलब है। अब डायग्राम दो, यूनिफॉर्म नहीं होगा तो फिर ओमेगा की वैल्यू चेंज होगी, और ओमेगा की वैल्यू चेंज होगी, फिर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम होता है ना वो वेरी करने लगेगा। ठीक है, मोशन चेंज हो जाएगा। हाँ, टू एंड फ्रो मोशन जो होगा वो क्या होगा, इस यहाँ पे देखो कहीं भी इसके चलते क्या होगा, एक वेलोसिटी आएगा। ठीक है, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इधर अगर देखोगे, अभी ये बताना था नहीं है, पूछ दिए यही पे, तो क्या होगा, इधर देखोगे तो इसका वेलोसिटी आएगा कितने से, टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा आर होगा। इस ओमेगा आर के दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है ना, यही किसी भी इंस्टेंट पे क्या होगा, तुम्हारा शैडो का मोशन होगा। किसी भी इंस्टेंट पे किसका मोशन होगा, शैडो का मोशन होगा तुम्हारा। अब ये जो ओमेगा है ना, अगर इसको ही वेरी करोगे
तो ये पूरा टर्म वेरी करने लगेगा। ठीक है, तो इसको हम रखते हैं कांस्टेंट। ये जो टर्म है इसको क्या करना होता है, कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि जब वेलोसिटी का इक्वेशन लिखोगे तो उसमें जो एम्पलीट्यूड होता है वेलोसिटी का, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी, वो वैल्यू तो कम से कम कांस्टेंट होनी चाहिए ना, उसके बाद वेरी करेगा। तो इसलिए ओमेगा, जब तक इसको रिप्रेजेंट नहीं करोगे कांस्टेंट स्पीड से, तब ये नहीं बताएगा तुमको कि हाँ एसएसएम हो रहा है। ठीक है ना। अरे इतना भी गंदा नहीं कर दो उसको, थोड़ा सा 3-4 लाइन दिखा दो ना, समझ, जो ऊपर लिखा हुआ है वो तो समझ में आ रहा है ना। अब बाद में ये ड्रॉ कर लिए हो ना तो पागल हो जाओगे कि ये क्या ड्रॉ करवाया हुआ। या अभी तो लिख लोगे, अभी याद रहेगा, 10 दिन बाद भूल गए कि ये सर मिरर क्यों बनवाए थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये ड्रॉ कर, मेन जो चीज है क्या है यहाँ पे है, तो पूरा शैडो वेडो सब ड्रॉ कर लियो। हो गया, लिखना रेडियस ऑफ सर्किल, इसी में लिख लो, रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ एसएसएम। रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ सर्कल, ऐसे एम्पलीट्यूड ऑफ एसएसएम, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएसएम। ठीक है, एम्पलीट्यूड के बारे में जानते हैं, एम्पलीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये सारे जो भी टर्म आ रहे हैं उसका डेफिनेशन लिखवा देंगे, लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें। चलो अब लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ एसएसएम। इक्वेशंस ऑफ एसएसएम, जो जो इक्वेशन यूज होगा वो देखते हैं। इक्वेशंस ऑफ एसएसएम, देखो डिस्कस करेंगे हम खाली लीनियर के लिए, और उसे कोरस्पॉन्डिंग तुम क्या कैलकुलेट कर सकते हो, एंगुलर के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो भी इक्वेशन बनाएंगे हम लीनियर के लिए भी डिस्कस कर रहे हैं। और गवर्निंग इक्वेशन तुम्हें पता है कि गवर्निंग इक्वेशन क्या था तुम्हारा, गवर्निंग इक्वेशन ऑफ एसएसएम, हाँ, ए स्क्वायर ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये जो इक्वेशन है ना, इसी इक्वेशन से सब कुछ आएगा, पूरा का पूरा मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन जो देगा वो कौन देगा, ये इक्वेशन देगा, क्योंकि यही किसका इक्वेशन है, ये जब फॉलो करता है पार्टिकल तभी उसको क्या बोलते हैं, एसएसएम बोलते हैं। अब यहाँ से जो भी डिराइव करना है तुमको इस इक्वेशन से डिराइव कर सकते हो, चाहे वो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हो, या फिर एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये तो दिया हुआ है। एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तुम कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, अगर इस यहाँ से वेलोसिटी निकालनी है, पहले इसका ग्राफ प्लॉट करो, इसका ग्राफ कैसा होगा, एक्सीलरेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ अगर तुमसे पूछा जाए तो कैसा होगा, सोचो, व्हाट इज ग्राफ ऑफ एक्सीलरेशन वर्सेस एक्स, कैसा ग्राफ दिखेगा, लीनियर, स्लोप नेगेटिव, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अगर देखोगे ना इस इक्वेशन का अगर ग्राफ प्लॉट करना है, ए वर्सेस एक्स ग्राफ अगर बोला जाए प्लॉट करने का, तो इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे, एक्स ए वर्सेस एक्स का ग्राफ का मतलब क्या हुआ, एक एक्सिस पे ए होगा, दूसरे एक्सिस पे एक्स होगा। अगर यही इक्वेशन ऐसा था, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स का ग्राफ कैसा होता, इस तरीके का। वही सेम चीज तो यहाँ पे है, y की जगह पे क्या आ गया, a, x की जगह पे x ही है, m की जगह पे क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर। हाँ क्या बोल रहे हो, नहीं नहीं उल्टा कर दिया मैंने, ये ऐसे, क्योंकि स्लोप क्या है तुम्हारा, नेगेटिव है, तो अगर a वर्सेस x प्लॉट करोगे तो ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, ये होगा, जहाँ पे ये तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कितने के बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर ए के। ठीक है, कब, जब x तुम्हारा कब कितना होगा, माइनस ए होगा, जब x माइनस ए के बराबर है तो a कितना है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, और जब x प्लस ए है तो फिर तुम्हारा एक्सीलरेशन कितना आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और इसी के चलते क्या आता है, रिस्टोरिंग नेचर आता है। सो ग्राफ लीनियर होगा, कभी कभी पूछ देता है,
ये एक्सीलरेशन वर्सेस एक्स का जो ग्राफ आएगा, लीनियर, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, इलिप्टिक, कैसा ग्राफ होगा? लीनियर होगा। तो ये पहला इक्वेशन है तुम्हारा, और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? गवर्निंग इक्वेशन भी बोलते हैं। अब हम पूछते हैं वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। इसको लिख सकते हो, ये नंबर 1 लिख देना। अब चलते हैं नंबर 2 पे। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ एक्स लिखो, अभी एक्स के लिए निकालेंगे, एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। जो लीनियर एसएचएम है उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, कौन से कैटेगरी में रखेंगे? 2D है, 1D है ना, स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है, और स्ट्रेट लाइन पे कोई भी मोशन कैसा मोशन होता है? 1D मोशन होता है। एसएचएम अब और भी आसान है, कैसा मोशन होता है लीनियर वाला? 1D मोशन होता है, छोटा पाथ। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, मतलब यहाँ जो वेलोसिटी होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? एक्स पे डिपेंड करेगा, पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो देखो, अगर ए को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर तुम्हारे पास क्या है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो a को लिख सकता हूँ v dv बाई डी एक्स। कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर इसको डिफरेंशिएट कर दे, सॉरी इंटीग्रेट कर दे, अरेंज करके क्या कर दे? इंटीग्रेट कर दे, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि लिमिट क्या पुट करेंगे, कुछ तो इनिशियल कंडीशन होगा ना, क्योंकि अगर इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दोगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को क्या करना होगा? हटाना पड़ेगा, तब जाकर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो अगर इसको इंटीग्रेट करते हो, देखो इंटीग्रेट करोगे तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ वी स्क्वायर बराबर, या वी स्क्वायर बाई 2 बराबर कितना होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस समथिंग कांस्टेंट आएगा। ये कैसे करके लिख सकते हो? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इसको थोड़ा सा अरेंज कर दो, तो वी डी वी बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स, क्या दिखेगा तुम्हें? वी स्क्वायर बाई 2 बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कांस्टेंट, सॉरी एक्स स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट, ये आएगा। अब सी को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए? इनिशियल कंडीशन चाहिए, या किसी भी पॉइंट का इंफॉर्मेशन चाहिए। सी को कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें किसी ना किसी पॉइंट का क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। बता सकते हो क्या होगा? हाँ देखो, जब मोशन हो रहा है लीनियर एसएचएम, ये तुम्हारा मीन पोजीशन, ठीक है, ये तुम्हारा राइट एक्सट्रीम, और ये तुम्हारा लेफ्ट एक्सट्रीम। अब देखो, यहाँ पे जा रहा है पार्टिकल, ऐसे गया वापस आया, कहाँ से वापस आएगा? यहाँ से। और मैंने बोला था कि जब भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे अपना डायरेक्शन चेंज करेगा तो उसकी वेलोसिटी उस पॉइंट पे क्या होगी? 0 होगी। यानी x इक्वल्स टू a पे वेलोसिटी जो है वो कितना हो गया? या फिर x इक्वल्स टू माइनस a पे वेलोसिटी कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये हमारा एक कंडीशन है, जो हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या पता चलेगा? c की वैल्यू पता चलेगी। अगर ये पुट करोगे वहां पे तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा? c का वैल्यू पता चल जाएगा। अब ये सारी चीजें ना बहुत बार बोला गया कि जब भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, क्या 0 का वेलोसिटी करे हुए चेंज कर सकता है? ऐसा पॉसिबल है कि पार्टिकल ने रुका ही नहीं, डायरेक्शन चेंज कर दिया किसी स्ट्रेट लाइन पे? नहीं पॉसिबल है, रुकेगा। तो यहाँ से राइट एक्सट्रीम से वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, 0 होगा उस इंस्टेंट के लिए। पुट करो x इक्वल्स टू a, जब पुट करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आएगी? ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 आएगा। मतलब क्या रखना है? x इक्वल्स टू प्लस माइनस a, v की वैल्यू जो है 0 है। सो इस इक्वेशन में c कितना आ जाएगा? c विल बी a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2। सो v जो होगा v स्क्वायर, इट विल बी a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जैसे ही c का वैल्यू यहाँ पुट करोगे, c कितना आया? कितना आया? 2 सब जगह से नीचे से क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा।
और 2 अगर गायब हो गया तो वेलोसिटी जो होगा v इट विल बी ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तुमको क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। और यहाँ पे वेलोसिटी किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, v इज इक्वल टू वी मैक्स एट x इक्वल्स टू 0, दैट इज एट मीन पोजीशन या फिर मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। और v मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, ओमेगा ए। प्लस माइनस ए भी हो सकता है क्योंकि मैग्नीट्यूड अगर देखोगे मैग्नीट्यूड कितना होगा, ओमेगा ए होगा। यानी यहाँ पे जो वेलोसिटी है, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा, आप इधर जाते टाइम या इधर जाते टाइम उसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए ओमेगा के बराबर होगा। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, जिसको वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं या वी मैक्सिमम से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई ऐसा चीज जो समझ में नहीं आ रहा अभी तक, सब समझ में आ रहा है? हाँ कि झूठ बोल रहे हो, समझ में आ रहा है? ग्राफ प्लॉट करो तब देखते हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ग्राफ प्लॉट करो v वर्सेस x, वेलोसिटी वर्सेस x का अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ कैसा होगा। x का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस x का अगर ग्राफ प्लॉट कर दो कैसा ग्राफ आएगा, सोचो। सोच पा रहे हो कुछ, कैसा ग्राफ होगा, हाइट क्या होगा, सर्कुलर। सर्कुलर हो सकता है लेकिन उसके लिए एक सर्टेन कंडीशन होना चाहिए, इट मे बी सर्कुलर, हो भी सकता है। नहीं वैसा तो होगा ही नहीं। चलो समझते हैं कैसा ग्राफ होगा। अब ग्राफ कैसा होगा उसको समझने के लिए थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना होगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तब जाकर के निकलेगा। सबसे पहला चीज, अगर इक्वेशन देख रहे हो ना तो ग्राफ किसके बीच का प्लॉट करना है, v और x के बीच में प्लॉट करना है। तो यहाँ v का स्क्वायर लगा हुआ है और x का भी स्क्वायर लगा हुआ है। तो अगर दोनों का स्क्वायर लगा होता है ना तो ग्राफ या तो हाइपरबोलिक हो सकता है या फिर एलिप्टिक हो सकता है। दोनों वेरिएबल पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। जैसे अगर तुमने देखा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 किसका ग्राफ होता है, इलिप्स का। ये दोनों अलग अलग होते हैं तो ये इलिप्स होता है। और ए बी दोनों सेम हो जाते तो क्या देता है, तब सर्कल लेता है। या फिर अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अगर 1 के बराबर, तो यहां से कैसा ग्राफ आता है, हाइपरबोला। ठीक है, तो यहां से अगर देखोगे, देखो बी स्क्वायर है तो इसको इस साइड ले जाओ, इस वाले टर्म को क्या करो, इस साइड ले जाओ कंपैरिजन करने के लिए। तो वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितने के बराबर है, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। डिवाइड अगर करोगे तो कितना होगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, उल्टा कर दे क्या, अच्छा सॉरी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बराबर किसके होगा, 1 के। समझ में आ रहा है? अब ये जो ग्राफ है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये इक्वेशन याद नहीं रखना है तुम्हें, इक्वेशन कौन से याद रखना है, ये वाला। ये जस्ट क्यों बताया, ये बताया है ग्राफ किस तरीके होगा वो समझाने के लिए। ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, एलिप्टिकल होगा। और एलिप्टिकल ग्राफ इस तरीके कुछ, इधर v, इधर क्या होगा x, या थोड़ा और इसको ऊपर कर लो।
जीरो कब आएगा, वेलोसिटी जीरो कब आएगी, एक्स की वैल्यू जीरो जब होगा तो वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा ए। और जीरो कितना होगा, जीरो कब होगा, एक्स इक्वल्स टू ए पे, या फिर एक्स इक्वल्स टू, और इधर कितना होगा, जीरो नहीं होगा ना, वेलोसिटी यहाँ पे कट कट तो कर रहा है, तो जीरो पे दो वैल्यू पॉसिबल है, एक ये और एक ये कब पॉसिबल है, जब राइट की तरफ जाओगे, ये कब पॉसिबल है, जब लेफ्ट की तरफ जाओगे। और ओमेगा ज्यादा होगा 1 से तब ऐसा ग्राफ आएगा, ओमेगा जब ज्यादा होगा ए से तो ग्राफ कैसा आएगा, मेजर एक्सिस भी पे बनेगा। अगर ओमेगा लेस देन 1 होगा तो मेजर एक्सिस कहाँ बनेगा, एक्स पे बनेगा, क्योंकि तब ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। यहाँ मैंने क्यों ऐसा प्लॉट करा, ओमेगा ग्रेटर देन क्या है, 1 है यहाँ पे, अब ऐसा है। अब मैं भी तुमको एग्जाम में दे दिया ना ग्राफ, जो कुछ ऐसा दे दिया तो परेशान मत हो जाने, सर ने तो ऐसा प्लॉट करवाया था, ये ग्राफ किधर आ गया, इधर आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि मे भी इसके लिए ओमेगा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, क्योंकि जो सेमी मेजर एक्सिस है और सेमी माइनर एक्सिस है उसमें ओमेगा की वैल्यू मायने रख रही है। बस इतना याद रखो, ग्लास ये ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, एलिप्टिक। और साथ ही साथ यहाँ पे एक स्पेशल केस है कि अगर स्पेशल केस है अगर ओमेगा 0 ओमेगा 1 हो जाए, ओमेगा अगर कितना हो गया 1, तो यहां से जो इक्वेशन आएगा वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और ऐसा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कल रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करेगा सर्कल। हमेशा इलिप्स होगा, बस एक केस में सर्कल होगा, और उस केस में ओमेगा की वैल्यू जो होगी कितना होगी, 1 होगा। हो गया। अब थर्ड इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बातें नहीं करो, अरे क्या शुरू हो गए, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम पे कैसे डिपेंड करेगा वो देखेंगे। किस टाइम पे पार्टिकल कहाँ पे है, मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पे है, एक्सट्रीम और मीन पे के बीच में है, राइट में है, लेफ्ट में है, वो कहाँ से डिसाइड करते हैं, इस इक्वेशन से डिसाइड करेंगे। अब हमने अभी जस्ट देखा कि वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वो क्या होता है, वेलोसिटी का इक्वेशन है v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt, वेलोसिटी को लिख सकते हो ना dx बाई dt, यहाँ से dx बाई dt करोगे बराबर किसके होगा, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो dx डिवाइडेड बाई x वाला जो टर्म है एक साथ आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, परेशान मत हो, इंटीग्रेशन इसका स्किप कर देंगे, जो फाइनल इक्वेशन है वो देख लेंगे। ये तुम्हारा इक्वेशन है। अब यहाँ पे dx और dt है, हमें क्या लेना है, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लाना है। तो अब मेन पर्पस क्या होगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन करेंगे काम बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन वो वाला टर्म जो है स्किप कर रहे हैं, मैथ वाले स्टूडेंट हो नहीं तो इंटीग्रेशन करके फालतू में परेशान नहीं कर रहे हैं। हाँ वैसे भी जो इसका इंटीग्रेशन होता है ना वो क्या होता है, हाँ वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, साइन इनवर्स के टर्म में चेंज हो जाता है। इसका जो इक्वेशन होता है कोई भी टर्म अगर ऐसा लिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर 1 बाई इसका अगर इंटीग्रेशन करो कितना आता है, साइन इनवर्स ए स्क्वायर, ठीक है।
माइनस साइन इनवर्स और माइनस साइन बाहर आ जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो वही वो चीज भूल जाओ, उसका जरूरत नहीं है हमें। हमें क्या जरूरत है, जो यहाँ से इक्वेशन आएगा फाइनल इक्वेशन वो मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, दैट विल बी व्हाट, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, ये तुम्हारा इक्वेशन है, a साइन ओमेगा t प्लस 5। फाई जो है वो क्यों आ रहा है, वो डिपेंड करता है कि मोशन को तुम कहां से देखना स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि मोशन तो हो रहा था। हाँ, जब मोशन हो रहा था तुमने उसको बीच में से या कहीं से भी देखना शुरू कर सकते हो, डिपेंड करता है कि मोशन कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें है क्या कि जो भी मोशन हो रहा है, जैसे ये पार्टिकल मस्त चल रहा था यहाँ पे, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था, इस लाइन के अबाउट ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था। डिपेंड करता कि हमने जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करा वो कहां से करा, जब हमने पार्टिकल को देखा t = 0 पे जब ऑब्जर्व करना, सो मे बी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है, या इधर भी कहीं हो सकता है, वो कौन दिखाएगा, ये फाई दिखाएगा। ठीक है, अगर तुमने जस्ट यहाँ से देखना स्टार्ट किया और पार्टिकल जा रहा है राइट एक्सट्रीम की तरफ, यहाँ देखा पार्टिकल किधर जा रहा है, राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर तुमने यहीं पे देखा पार्टिकल किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, तभी भी 0 होगा, तब होगा पाई, कितना होगा, पाई होगा, क्योंकि अभी पार्टिकल कहा है 0 पे है, जा किधर रहा है, लेफ्ट एक्सट्रीम पे जा रहा है। तो जब लेफ्ट एक्सट्रीम पे जा रहा है ना, तो ग्राफ प्लॉट करोगे तो देखो साइन का ग्राफ 2 बार 0 आता है, एक साइकिल में साइन का ग्राफ कितनी बार 0 आता है, 2 बार, एक बार 0 पे और एक बार पाई पे। तो जब राइट जा रहा था तो 0 वाला टर्न पार कर गया, अगली बार घूम करके आया, लेकिन जब तक घूमा तब तक फेज डिफरेंस कितने का हो गया, पाई का हो गया, यानी जब उल्टा जाएगा तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, यानी जैसे ही तुमने देखा इधर जा रहा है, फाई आंख बंद करके क्या पुट कर देंगे, पाई पुट कर देंगे, राइट की तरफ जा रहा है आंख बंद करके कितना पुट कर देंगे। अगर कभी निकालने को पूछ दे कि तुमने यहाँ पे पार्टिकल को देखा, तो वो क्या करके रखेगा, मान लो कह रहा है कि a/2 पे पार्टिकल किधर जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, तो बताओ उसका फेज कितना होगा, इनिशियल फेज कितना होगा। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, तब बताएंगे कितना होगा। ठीक है, 5/2 होगा, नहीं होगा ना। तो ये तुम्हारा इक्वेशन है किसका, डिस्प्लेसमेंट का, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। वही स्टार्टिंग का एक इक्वेशन उठाया, उसी से ये सारा चीज डिराइव कर रहा है। अब चौथा इक्वेशन, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ क्या देखे, टाइम। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हम देख चुके हैं पहले ही, कैसा ग्राफ था, एलिप्टिक ग्राफ था। अब देखो एक्स का इक्वेशन है, अगर इसको टाइम के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, क्या मिलता है, तो ये जो इक्वेशन है इसी को डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आएगा। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आएगी, v जो होता है वो होता है dx/dt। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, इट विल बी a, ओमेगा बाहर आ जाएगा, टाइम के साथ लगा हुआ है, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। सो कॉस ओमेगा t प्लस पाई, ये है तुम्हारा वेलोसिटी। ये किसका इक्वेशन है, वेलोसिटी का, किसका फंक्शन है, टाइम का। तो देखो अगर ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये एसएचएम का है, तो हम क्या इस इक्वेशन को एसएचएम का बोल सकते हैं, इसको एसएचएम का इक्वेशन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। ये जो इक्वेशन है ये एसएचएम का इक्वेशन आएगा। अरे साइन कॉस सारे के सारे क्या होते हैं, हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, तभी तो सिंपल, देखो नाम क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एच जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हाँ उस टर्म में भी लिख सकते हो। एच क्या रिप्रेजेंट करता है, हार्मोनिक को। और हार्मोनिक फंक्शन जितने भी है ना, ये एक्स जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तुम्हारा साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, ये कैसे फंक्शन होते हैं, हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। वो हार्मोनिक फंक्शन मैथ्स में पढ़ना होता है कि क्या रूल फॉलो करेगा। तो ये जो दोनों है ना, ये हार्मोनिक रूल फॉलो करते हैं। तो हार्मोनिक रूल जो भी फॉलो करता है उसको हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। और अगर ये एसएचएम को भी फॉलो कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो साइन हो या कॉस के फॉर्म में हो, परेशान नहीं होना, सर आपने तो साइन के फॉर्म में पढ़ाया था, क्वेश्चन किस में आ गया,
कोस में, अरे नहीं भाई, इसको लिख सकते हो ना कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई साइन, सॉरी साइन के फॉर्म में इतना होगा। इसको चेंज करोगे तो इसमें कन्वर्ट हो गया। यानी ये कब लिखा हुआ है, जब फाइव की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2 है। ठीक है ना, तो परेशान मत हो जाना, सर मैंने ये बुक पढ़ के आया, उसमें क्या दिया हुआ था, x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 दिया था, लेकिन आपने क्या पढ़ाया, साइन पढ़ाया हुआ है। तो ऐसे फालतू सवाल मत पूछना, नहीं तो फिर बायोलॉजी सर के पास भेज देंगे, बायोलॉजी सर पढ़ाएंगे फिजिक्स। नेक्स्ट जल्दी से छोटा सा एक और काम कर लो, टाइम खत्म हो रहा है। क्या कर लोगे, एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालो। फिक्स इक्वेशन होगा तुम्हारा एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक इसके बराबर होता है डीवी बाई dt। सो ए कितना आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओमेगा स्क्वायर कैसे आया, इधर से बाहर आया। ठीक है, ठीक है। इस केस में मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितना होगा, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ए ओमेगा। तो मेरे को पहले भी वही आ रहा था। अब ऐसा नहीं है ना कि एक्स का ग्राफ प्लॉट करे तो कुछ अलग वेलोसिटी मैक्सिमम आ गया, और इससे देख रहे हैं तो कुछ अलग आ गया। दोनों का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में प्लॉट करो या एक्स के रेस्पेक्ट में प्लॉट करो, मैक्सिमम वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो इसके केस में मैक्सिमम ए ओमेगा है, इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू सेम चीज है। ठीक है, और ये जो भाई एक छोटा सा बात बोल रहे थे कि सर ये जो है ना, कि अगर इसको बाहर करोगे, ओमेगा स्क्वायर को बाहर कर लो तो किसके बराबर होगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 के बराबर है। और ये जो टर्म है ये क्या होता है, यही तो x हमने माना था या हमने x लाया था, तो ये a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x है, जो कि किसका इक्वेशन है, एसएचएम का गवर्निंग इक्वेशन है। ठीक है, तो कभी कभी सवाल आता है तुमको कि दे देगा ऐसा इक्वेशन कोई, जो भी इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम, x किसका फंक्शन दे दिया, टाइम का फंक्शन दे दिया, और तुमसे पूछ रहा है कि बताओ ये जो इक्वेशन है ये एसएचएम का इक्वेशन है, ऑसिलेटरी मोशन का इक्वेशन है या है कि नहीं है। तो क्या करना होता है तुम्हें, दो बार डिफरेंशिएट। क्या करोगे, जो अभी मैंने काम करा है, दो बार डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। फिर प्रूफ का क्या करेंगे, अगर ये वाला चीज आ गया तो किसका इक्वेशन होगा, एसएचएम का इक्वेशन होगा। या फिर चार ऑप्शन दे देता है, चारों में से चूज करने को बोलता है कि बताओ इन चारों में से एसएचएम को कौन जस्टिफाई कर रहा है या कौन सा इक्वेशन एसएचएम का होगा। फिर क्या करेंगे, वही काम करेंगे। कभी भी देख के नहीं पता करेंगे कि वो इक्वेशन कैसा है, एसएचएम का है या नहीं है। अपने मन से वो मन में सोच के 1 2 3 गिन करके अपने फेवरेट नंबर ठीक नहीं करेंगे, हमेशा इससे प्रूव कर लेना, क्योंकि यही क्या है तुम्हारा गवर्निंग इक्वेशन ऑफ एसएचएम। बोलो क्या जीरो होगा, 5 कब जीरो होगा, 5 जीरो होगा। देखो एसएचएम हो रहा, एसएचएम में अगर x की वैल्यू यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पे x को तुमने कब देखा, जीरो देख लिया। मतलब जब मोशन हो रहा था, कोई पार्टिकल था एसएचएम कर रहा था, तुम कहाँ थे, घूम रहे थे। ठीक है, अचानक आए, देखा क्या कर रहा है पार्टिकल, एसएचएम कर रहा है। तो जब देखोगे तो किसी ना किसी पोजीशन पे होगा ना। तुमने कहा देखा, जिस समय तुम ऑब्जर्वेशन शुरू करते हो उस टाइम को हम क्या करते हैं, उसी टाइम पे स्टॉपवॉच शुरू करते हैं, वो जीरो रीड करता है। और उस पोजीशन पे हमने देखा x की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो जो इक्वेशन लिख रहे हैं x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, इसमें x की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। कब, जब टाइम कितना था, जीरो। तो यानी जीरो इज इक्वल टू a साइन 5, ओमेगा टी तो गया, 5 बचा। अब साइन, ये तो कभी जीरो होता नहीं है, जीरो कौन होगा, ये होगा। यानी 5 की वैल्यू अगर जीरो कर दे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या फिर पाई कर दे तो भी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो दो बार x जीरो होता है, एक बार कब, जब तुम x पे देखे किधर की तरफ, राइट एक्सट्रीम की जाते तरफ। दूसरी बार कब जीरो होगा, x पे ही देख की तरफ, लेफ्ट। तो यहां से समझ गया। अब
चलो फिर आज का इतना ही रखते हैं। तुम लोग थोड़ा सा पीछे हो गए उस वाले बैच से, लेकिन कोई बात नहीं, अगले क्लास में खींच देंगे। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। कुछ डाउट हो तो अभी क्लियर कर लेना, क्योंकि जाना है कहीं।